हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता में। आज हम फिर से उसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुपद के आगे के क्वेश्चन। तो चलिए हम बहुपद के आगे के क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल बहुपद f(x) = ax² + bx + c a ≥ 0 c ≥ के मूलों के व्युत्क्रम है। तो हम मान लेते हैं दो मूल अल्फा और बीटा है। तो माना बहुपद के दो मूल अल्फा व बीटा हैं, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद मूलों के व्युत्क्रम, तो बहुपद के मूलों के व्युत्क्रम होंगे 1/अल्फा व 1/बीटा होगा। तो यहाँ पे मूलों का योगफल 1/अल्फा + 1/बीटा। यहाँ पे इस कैल्शियम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा, इसको हम सीधा कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a और अल्फा इंटू बीटा है c/a। तो इसको हम हल कर लेंगे। ये ऊपर वाला हमारा अंश है, नीचे वाला हर है। तो अंश को हम ऐसे ही लिखेंगे -b/a। ये जो हर है ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और पलट जाएगा। तो a/c, a से कैंसिल हो गया, आया हमारा -b/c। तो अब हम मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा है c/a। तो ये क्या होगा हमारा पलट जाएगा, तो संख्या चेंज हो जाएगी a/c। अब हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमने बताया था, द्विघात बहुपद बराबर x² मूलों का योग, मूलों का योगफल इंटू x प्लस गुणनफल। तो हमारा x² मूलों का योग कितना है, आया था -b/c इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना होगा a/c। तो क्या होगा, इसको हम गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया b/c इंटू x a/c। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो इसमें 1,1 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल दिया गया है। पहला क्वेश्चन लगाएंगे 1,1। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा = 1 है, अल्फा इंटू बीटा = 1 है, दोनों 1 है। तो इसमें क्या होगा, वही द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद = हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x
अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा एक्स हुआ। इसमें भी हमारा आंसर आ गया। हमको द्विघात समीकरण ही निकालना है। हमारा अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर है 1/4 -1। तो इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1। इसमें भी आंसर आ गया हमारा। हमको ये याद करना था बस। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो हमारा मूलों का योग कितना है 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 8 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 8, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 12। तो हमारा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू कितना होगा मूलों का योगफल, यानी कि समीकरण लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 8x और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 12। तो हम fx इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 8 आए। तो 6 + 2 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स, यहाँ प्लस माइनस -2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन होगा x, बचेगा x -6, यहाँ कॉमन लेंगे -2 x -6, 2 × 12 हो जाएगा। तो अब इसमें और इसमें लेंगे तो x -6 बचेगा क्या x -2 इक्वल टू 0। तो x -6 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6, x -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर +2। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा एक मूल हो गया 6, दूसरा हो गया 2। ये हमारा मूल। अब अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद fx इक्वल टू 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, पहले निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b यानी कि -5/4। तो हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 5/4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c क्या है -1, a क्या है 4, इसमें आएगा 1/4। अब इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम मान लिख देंगे
अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा -1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5/4। तो क्या होगा, इसमें गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 4 चौक 16 हमारा आंसर हो गया है। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -5/16। ये हमारा आंसर हो गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं मूलों का योग। मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है -5 और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 6। तो हमको द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद मान लेंगे f(x) बराबर है x स्क्वायर मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी के मान पर रख देंगे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है -5 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 6। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया है 5x प्लस 6। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे f(x) मान लेते हैं 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 के 6 2 3 6 तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस है इसलिए सोचेंगे जोड़ने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन होगा x बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 2, यहाँ कॉमन लेंगे 3x प्लस 3 दूनी 6। तो अब इसमें और इसमें कॉमन होगा, कॉमन है हमारा x प्लस 2 बचा गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 क्योंकि इधर प्लस है बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में। x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर -3। तो हमारे मूल आ गए। मूल एक है -2 एक है -3। ये हमारा हो गया आंसर। अब वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।